वृषभ लग्न में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका बृहस्पति आपके वृषभ लग्न के चार्ट में जब सप्तम भाव में स्थित हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ मिलेंगे बृहस्पति से। देखिए, यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो वो 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके चार्ट में 11वें घर के भी स्वामी हैं और वो अपने मित्र मंगल के ही घर में स्थित होंगे आपके 7वें भाव में। ऐसे में सबसे पहले यहाँ डिस्पोजिटर का रोल आपको देखना होगा। वैसे तो मंगल इनके मित्र हैं ही, लेकिन वास्तव में मंगल आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है और जो आपके सप्तमेश है वही आपके 12th लॉर्ड भी हैं। तो वास्तव में क्या मंगल का संबंध सप्तम भाव से है, क्या 12th हाउस से है, ये सब आपको देखना होगा। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो वो आपके जीवन में काफी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, जीवन साथी से बहुत ज्यादा सपोर्ट को दिखाते हैं। लेकिन मान लो अगर बृहस्पति यहाँ अच्छी कंडीशन में नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है आपके सप्तम भाव में, तो मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें सबसे मेन होगा आपके जीवन साथी की हेल्थ को खतरा हो सकता है। आपका जीवन साथी से जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा जीवन साथी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता या आपका आज्ञा नहीं मानता। तो ऐसा जो जीवन साथी होगा अक्सर वो आपके लिए काफ़ी डोमिनेटिंग निकलेगा। अगर मंगल आपका बहुत मजबूत है चार्ट में, अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो भी इस बात की संभावना है कि आपका जीवन साथी डोमिनेटिंग होगा ही होगा। अब क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है, अष्टमेश होने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि उनकी फैमिली भी आपको काफ़ी हद तक डोमिनेट करेगी। हालांकि आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी इसके लिए जरूर देखना होगा। तो वास्तव में आपके अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ किस प्रकार के रिलेशंस हैं, ये आपको बताएगा अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो आपका पार्टनर बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति हो सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ इस बात की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है कि आपके जीवन साथी का जो रुचि है वो अकल्ट वगैरह में हो सकता है, वो पीएचडी वगैरह किए हुए हो सकते हैं, या वो कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य वो कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, प्राइवेसी है। अष्टमेश होकर बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो आपके जो रिश्ते हैं अपने इन लॉज के साथ वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अब मैटर करने वाले हैं, जिनका असर आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा। ऐसे में वास्तव में आपको देखना होगा क्या कोई ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ भी आपके सप्तम भाव में स्थित है। अगर मान लो आपके यहाँ मंगल स्थित हो, सूर्य स्थित हो सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ, या फिर मान लो आपके राहु या केतु जैसे ग्रह स्थित हो, शनि स्थित हो, तो आपके मैरिड लाइफ काफी ज्यादा खराब हो सकती है और इसमें मेनली सेपरेशन जैसी स्थिति या डिवोर्स जैसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके चार्ट में यहाँ पर अगर बृहस्पति के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, जैसे अगर शुक्र बैठे होंगे या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह अगर बैठा हुआ होगा, तब कुछ हद तक आप बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बृहस्पति यहाँ वास्तव में अगर हैं तो मंगल वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्योंकि मंगल अब बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं। और क्या मंगल का संबंध आपके चार्ट में 8वें भाव से, आपके सप्तम भाव से या 12th हाउस से है? अगर मंगल का संबंध इन भाव से है तो आपका जो रिलेशन है वो खराब होने का बहुत ज्यादा डर है। वास्तव में मंगल का क्योंकि प्रभाव अगर इन भावों पे होगा तो आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का इश्यूज रह सकता है अपने पार्टनर से और उनकी फैमिली से भी इवन। अब आपको देखना होगा वास्तव में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, क्योंकि जुपिटर एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, बुद्धिमान या विवेकशील हो सकता है, बट वास्तव में वो आपकी बात नहीं सुनेगा, अपने आप की ही ज़्यादा चलाएगा या वो आपकी बातों को फॉलो नहीं करेगा। इसमें आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति यहाँ पे अब आपके अष्टम भाव की एनर्जी को सप्तम में ला रहे हैं और साथ साथ में 11th हाउस की एनर्जी को भी वो सप्तम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सनल नेम फ्रेम के हिसाब से बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बृहस्पति अगर यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और आपका इवन मैरिज टूटने का खतरा भी हो सकता है। अब मान लो अगर आपके सप्तम भाव पे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है और जुपिटर भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग होके बैठे हैं, तो आपका कभी कभी मैरिज नहीं हो पाता, मैरिज बहुत ज्यादा लेट हो जाता है या कभी कभी किसी किसी केस में मैरिज डिनाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्तमेश है वही आपके 12th लॉर्ड भी हैं। और अगर मान लो आपके मंगल की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में होगी या जुपिटर पर मंगल का अगर प्रभाव होगा तो इस बात की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ सकती है।
इसके साथ-साथ अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे, तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगा। 11th हाउस पे जो दृष्टि है वो इनके अपने ही घर पे है। इसलिए ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो आपकी वेल्थ में, आपके अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, या फाइनेंशियली आपका जीवन साथी आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे सकता है। बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके 11th हाउस पर, आपका नेटवर्क काफ़ी विशाल हो सकता है। आपके मैरिज होने के बाद आपके नेम फेम में वृद्धि हो सकती है। आपको लोग बहुत ज़्यादा मान-सम्मान देते होंगे या अक्सर आपसे कोई ना कोई एडवाइस लेते होंगे। इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी होगा, वो काफ़ी मिस्टीरियस बिहेवियर वाला होगा। उसको समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। बृहस्पति जो 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके जीवन साथी के साथ हालाँकि बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है उनकी फैमिली के थ्रू या किसी भी अन्य तरीके से। लेकिन आपका जीवन साथी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन जीने वाला हो सकता है, या उसकी धन या लग्ज़री को लेकर उतनी ज़्यादा चाहत ना हो, ऐसा हो सकता है। साथ में लेकिन क्या शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ बन रहा है? अगर मान लो शुक्र का संबंध यहाँ बृहस्पति के साथ बन रहा है, तो आप अपने पार्टनर से कभी भी सैटिस्फाई नहीं होंगे। इवन आपका कोई ना कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है। इसके अलावा लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है कि आप अष्टम भाव से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, या अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बिजनेस तभी कर पाएंगे जब बृहस्पति का प्रभाव यहाँ अत्यंत शुभ होगा। बृहस्पति यहाँ जो 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो 11th हाउस वैसे तो इनका स्वयं का ही घर है, लेकिन 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर आपके 11th हाउस में आया है, तो वो उन भाव की एनर्जी को आपके 11th हाउस से कनेक्ट कर रहा है। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके लगन पर होगा। लगन पर बृहस्पति दृष्टि डालें तो एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो आपको बनाते हैं, शालीन और बहुत ज़्यादा अच्छे व्यवहार वाला पर्सन आपको वो दिखाते हैं। वास्तव में सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। तो लोग आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति, एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति की तरह जज कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि या तो सप्तम में शनि स्थित हो या बृहस्पति स्थित हो, तो आपका जीवन साथी आपसे बहुत बड़ा हो सकता है उम्र में, या अगर वो कहीं न कहीं बड़ा नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वो सुंदर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है तो आपका जीवन साथी मैच्योरिटी वाइज़ बहुत अच्छा हो सकता है, यानी उनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो बहुत ही समझदार और विवेकशील हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे उम्र में आपका पार्टनर बड़ा होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो बृहस्पति का जो लगन पर प्रभाव है, इसकी वजह से अगर आपके लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में, या लगन में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा जो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो, आपको काफ़ी साहस प्रोवाइड कर रहा हो, तो आपका जीवन साथी आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। सप्तम भाव का बृहस्पति आपके नेम फेम में, आपकी प्रसिद्धि में, आपकी अर्निंग सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा आपके मैरिज होने के बाद, और आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और सात्विक बनाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो आप अपने पार्टनर से कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं। डिटैचमेंट का जो फीलिंग आएगा आपको, वो तब ज़्यादा हो सकता है जब यहाँ बृहस्पति के साथ केतु का संबंध हो, केतु का युति हो, या इवन चंद्रमा का भी युति हो। देखिए बृहस्पति का उसके बाद जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके थर्ड हाउस पे पड़ रहा है। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। यहाँ बृहस्पति आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और वैसे भी वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मान लो अगर चंद्रमा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है, तो बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाने वाले हैं। साथ-साथ में आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होगा। थर्ड हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव है तो जीवन में आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ न कुछ जानने की उत्सुकता आपके अंदर हमेशा रहेगी। बृहस्पति का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से अपने भाई-बहनों, रिलेटिव्स या अपने पड़ोसियों के साथ ये रिश्तों को काफ़ी बेहतर करेगा। हालाँकि कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में नहीं होना चाहिए। वास्तव में अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह अगर यहाँ बृहस्पति के साथ संबंध रखेगा, दृष्टि संबंध या युति, तो थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ पे नकारात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है। लेकिन पर्सनली ये आपके नेम फेम के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बृहस्पति का जो थर्ड हाउस पे प्रभाव है, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेटर होगी, आप नेचुरली एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो सकते हैं। इसके साथ-साथ लेकिन अब आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा। वास्तव में आपको क्या जुपिटर की महादशा है? अगर जुपिटर की महादशा है तो कौन से एज पीरियड में वो आपको आ रही है? ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको अपनी जुपिटर महादशा में काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।